इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, जहां हर 100 किलोमीटर पर जबान बदलती है, जहां फूड डाइवर्सिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जहां स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर दोनों मिलता है। और फिर भी दुनिया की टूरिस्ट थाईलैंड, बाली, वियतनाम, दुबई जा रहे हैं। इंडिया क्यों नहीं? चलिए नंबर से शुरू करते हैं। हमारे पास दुनिया का बेस्ट टूरिज्म पोटेंशियल है। 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हिमालय से लेकर डेजर्ट तक, बीचेस तक, रेन फॉरेस्ट, 5000 साल लिविंग सिविलाइजेशन, डाइवर्स कुजीन, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, ये सब यूनिक है। किसी और कंट्री के पास इतना डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल से कुछ नहीं होता अगर एग्जीक्यूशन ना हो। दोस्तों, पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। इंडिया 6.8 मिलियन यानी 61,80,000 फॉरेन टूरिस्ट 9 महीने में, पेरिस 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख इंटरनेशनल विजिटर्स एक साल में, वियतनाम राजस्थान से छोटा मुल्क 20 मिलियन यानी 2 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट 2025 में, थाईलैंड 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हर साल। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वियतनाम के पास ना ताजमहल है, ना हिमालयस है, ना इतनी डाइवर्स कल्चर, फिर भी वो हमसे 3 गुना ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? थाईलैंड के पास ना हमारे जैसे हिस्ट्री है, ना इतने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, फिर भी वो हमसे 5 गुना ज्यादा आगे है। तो गलती कहाँ हो रही है? क्या हमारी मार्केटिंग कमजोर है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है या कुछ और भी? चलिए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, पहले बड़ा इशू है प्राइस। एक वक्त था जब इंडिया को बजट डेस्टिनेशन कहा जाता था। बैक पैकर्स आते थे, कम पैसे में घूमते थे और अमेजिंग एक्सपीरियंस लेते थे। अब वो जमाना गया। आज की रियलिटी देखो, वियतनाम ट्रिप्स 50,000 से लेकर 60,000 पूरे हफ्ते के लिए, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल्स, फूड, साइटसीइंग। गोवा ट्रिप्स 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक सिर्फ 4 से 5 दिनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, गोवा जाना वियतनाम से महंगा पड़ सकता है। अब एक और एग्जाम्पल, बाली इंडोनेशिया 60,000 से लेकर 70,000 में, लग्जरी एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल बीचेस, क्लीन स्ट्रीट्स, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी। केरल सेम बजट में, एवरेज एक्सपीरियंस, ओवर क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट्स और सर्विस क्वालिटी इनकंसिस्टेंट। और ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं, इंडियंस खुद भी ये रियलाइज कर रहे हैं। आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई गोवा जाने से अच्छा थाईलैंड चलो, सेम प्राइस में बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। जब अपने ही लोग अपने मुल्क में ट्रैवल करने से कतराने लगे तो फॉरेनर्स का क्या? फॉर मेनी इंडियंस अ फॉरेन ट्रिप नाउ इज चीपर एंड मोर एस्पिरेशंस कंपेयर टू द वेस्टर्न ट्रिप्स। ये कितनी आयरनी है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अनरिलायबल है। ट्रेन लेट होते हैं 10, 15, कभी कभी 20 घंटा लेट। बसेस की कंडीशंस ये है कि एसी बसेस में एसी नहीं चलता और नॉन एसी बसेस में खिड़कियां नहीं खुलती। प्रॉब्लम नंबर 2, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। आपने मेट्रो बना ली, अच्छी बात है, लेकिन मेट्रो स्टेशन से टूरिस्ट स्पॉट तक कैसे जाएगा टूरिस्ट? ऑटो वाले मीटर से नहीं चलते, उबर ओला सर्ज प्राइसिंग लगाता है और लोकल ट्रांसपोर्ट का कोई रिलायबल ऑप्शंस नहीं है। ये लास्ट माइल एक्सेस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम नंबर 3, पोल्यूशन। दोस्तों, ये सबसे सीरियस इशू में से एक है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 महीने से 3 डिजिट में है, 300, 400, कभी कभी 500 से भी ऊपर। इमेजिन करो, एक टूरिस्ट प्लान कर रहा है इंडिया ट्रिप, वो न्यूज में देखता है कि दिल्ली की हवा हजार्डियस कैटेगरी में है, स्कूल्स बंद है, कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है और लोग मास्क पहने हुए हैं। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? प्रॉब्लम नंबर 4, क्लीनिनेस। ये कहना पेनफुल है लेकिन सच है। स्ट्रीट्स पर थूकना कॉमन है, दीवारों पर पान की पीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स पर राजू लव्स पिंकी लिखा हुआ है। पब्लिक टॉयलेट्स की कंडीशन भाई मत पूछो। ये टूरिस्ट हम्पी गया जो कर्नाटक में है, 1,500 साल पुराने टेम्पल्स देखने और उन पर ग्राफिटी देखी, वो क्या सोचेगा? एक टूरिस्ट बनारस गया घाट देखने के लिए और वहाँ क्लीनिनेस का हाल देखा, वो अपने कंट्री में जाकर
आकर क्या बताएगा? वाई वुड एनी वन पे हाई प्राइजेस टू विजिट सच सराउंडिंग्स? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। द सेफ्टी क्राइसिस। दोस्तों, आप बात करते हैं सबसे सीरियस इश्यूज की सेफ्टी, और ये सेक्शन सुनने में अनकंफर्टेबल होगा। ये रियलिटी है कि जो दुनिया देख रही है। इंसिडेंट नंबर 1, इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेटर्स के साथ स्टैल्किंग और मोलेस्टेशन एक्यूज अरेस्ट हुआ, लेकिन डैमेज हो चुका था। इंसिडेंट नंबर 2, उदयपुर में एक आदमी ने फ्रेंच टूरिस्ट से कहा आई विल शो यू ब्यूटीफुल साइट्स, और फिर उसने मोलेस्ट किया। इंसिडेंट नंबर 3, हेम्पी कर्नाटक में एक इजरायली टूरिस्ट के साथ होम स्टे होस्ट ने मोलेस्ट किया। उसके मेल फ्रेंड की बॉडी कनाल में मिली। दोस्तों, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये पैटर्न है। और आप जानते हो कि क्या होता है जब ऐसी खबर आती है, इंटरनेशनल मीडिया पिक अप कर लेता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और ट्रैवल फोरम पर डिस्कस होता है, गवर्नमेंट एडवाइजरीज अपडेट होती है और द न्यूज ट्रैवल्स अक्रॉस बॉर्डर्स। जब एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर लिखता है कि टूरिस्ट मोलेस्टेड इन इंडिया, तो वो आर्टिकल हजारों लोग पढ़ते हैं, वो अपने दोस्तों को बताते हैं, वो इंडिया ट्रैवल प्लान कैंसिल कर देते हैं। दिस स्टोरीज डिफाइन इंडियाज ग्लोबल इमेज वेदर वी लाइक इट और नॉट। हम चाहे कितना भी इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन चला दे, एक नेगेटिव न्यूज स्टोरीज 10 पॉजिटिव कैंपेन्स को कैंसिल कर देती है। और सबसे दुख की बात यह है कि विक्टिम्स को जस्टिस भी प्रॉपरली नहीं मिलता। कई सालों तक केसेस चलते हैं, एक्यूज बेल पर रिहा हो जाते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स को ट्रैवल एडवाइजरीज इशू करते हैं वार्निंग के साथ। ये हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशंस का क्राइसिस है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। गोवा या केरल के बजट में टूरिस्ट कहाँ जा सकता है? बाली, बेटर बीचेस, क्लीनर स्ट्रीट्स, फ्रेंडलियर लोकल्स, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी, सेफर एनवायरनमेंट। कोलालमपुर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लीन सिटी, डाइवर्स फूड्स, एक्सीलेंट शॉपिंग। दुबई, लग्जरी एक्सपीरियंस, जीरो क्राइम टॉलरेंस, स्पॉटलेस स्ट्रीट्स, इनक्रेडिबल अट्रैक्शंस। थाईलैंड, अमेजिंग बीचेस, चीप एंड डिलीशियस फूड्स, रिलायबल ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट फ्रेंडली एवरीवेयर। इन सब कंट्रीज ने अपने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट करके डेवलप किया है। इन्होंने समझा कि टूरिज्म से इकोनॉमिक बूस्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। इंडिया के पास नेचुरल ब्यूटीज ज्यादा है, कल्चर ज्यादा रिच है, हिस्ट्री ज्यादा डीप है, फिर भी हम हार रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट डिलीवरिंग द वैल्यू फॉर मनी। अब खुद से पूछो, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो और एक्सपीरियंस कम हो तो कोई इंडिया क्यों आए? ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। टूरिस्ट अपना पैसा वहां लगाएगा जहां उससे बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। द सॉल्यूशंस। अब दोस्तों, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। टूरिज्म इंडिया की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वीकनेस नहीं। सेफ्टी मस्ट बी नॉन नेगोशिएबल, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए। हैरेसमेंट के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए। टूरिस्ट रिलेटेड क्राइम्स, टूरिस्ट पुलिस फोर्स चाहिए जो ट्रेन हो और हेल्पफुल हो। एक भी इंसिडेंट होती तो स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए। दुनिया को दिखाना चाहिए कि इंडिया में क्रिमिनल को नहीं छोड़ते। क्लीनिनेस मस्ट बी इन्फोर्स्ड। स्वच्छ भारत कैंपेन शुरू हुई थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कितना चेंज आया? हैवी फाइन्स चाहिए पब्लिक स्पीटिंग्स पर, लिटरिंग पर, मॉन्यूमेंट्स डिफेसिंग पर। और ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं, हम, आप और मैं को कंट्रीब्यूट करना होगा। इंडिया सिविक सेंस इंप्रूव हमारी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइसिंग शुड बी रैशनल। होटल्स, एयरलाइंस और टूर ऑपरेटर्स को समझना होगा कि अगर वैल्यू नहीं देंगे तो कस्टमर्स नहीं आएगा। प्राइसेस और एक्सपीरियंस का बैलेंस होना चाहिए। सर्विस स्टैंडर्ड्स मस्ट इम्प्रूव। स्टाफ ट्रेनिंग, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और कस्टमर सर्विस कल्चर डेवलप करनी होगी। थाईलैंड पर हर जगह स्माइल मिलती है, इंडिया में हर जगह एटीट्यूड मिलता है। ये चेंज होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स, रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रॉपर एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस, टूरिस्ट सेंटर्स, ये सब बेसिक्स है जो हमें इम्प्लीमेंट्स करनी है। मार्केटिंग विथ ऑथेंटिसिटी। सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया कहने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी इंप्रूव करो, फिर मार्केटिंग करो। दोस्तों, इंडिया के पास सब कुछ है, पहाड़, समंदर, डेजर्ट्स और हिस्ट्री से। बस जरूरत है एक साफ नीयत और एक सेफ माहौल की। आपको क्या लगता है इंडिया टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताएं।